तो मोक्ष की तपस्या करो, भगवान बुद्ध का दर्शन, सदगुरु कबीर का दर्शन, बाबा महर्षि मेही का दर्शन, कपिल का दर्शन, कणाद का दर्शन, वादरायण का दर्शन, जैमिनी का दर्शन, पतंजलि का दर्शन, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, श्री राम का दर्शन, वशिष्ठ का दर्शन, विश्वामित्र का दर्शन, किसी के भी दर्शन का अध्ययन करके आप देखो तो हमारी सनातन परंपरा में मोक्ष की सिद्धि को परम सिद्धि बताया गया है। स्वर्ग को तो संतों ने कहा कि इस पर हम थूक खखार फेंकते हैं, वैसा स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, ये संतों ने घोषणा किया है। तो कहने का मतलब पुराण के अनुसार जिस स्वर्ग की बात की गई है संतों ने उसको मानने के लिए राजी नहीं। और केवल संत ये केवल मौखिक बात नहीं कहते, तर्क के साथ कहते कि हमारी संपत्ति वो है ही नहीं, हम उसके लिए अपना मनुष्य जीवन मानते ही नहीं है, हम मनुष्य जीवन की बड़ाई क्यों करते हैं। तो मैंने बताया कि और शास्त्र की बात आप जानते हैं कि न जानते, रामचरितमानस जानते हैं। गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। लोगों ने पूछा बड़े भाग्य मानुष तन पावा क्यों, तो उस क्यों का जवाब देते हुए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का जीवन साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा खोलने, ध्यान दीजिए सब पर, स्वर्ग का नहीं, मोक्ष का दरवाजा खोलने का ये साधन है, ये चाबी है इस मानव जीवन के पास। इसलिए मोक्ष का दरवाजा खोलने के कारण ये मानव जीवन श्रेष्ठ है। तो चाहे निर्गुणवादी हो, चाहे सगुणवादी हो, चाहे सनातन धर्म के कोई भी शास्त्रवेत्ता हो, वो मोक्ष की बात करेगा, वो स्वर्ग की बात नहीं करेगा। इसलिए पौराणिक दृष्टिकोण से स्वर्ग तो यहीं पर खारिज हो जाता है। यदि पौराणिक दृष्टिकोण से आपके नजर में यह है कि आसमान में कहीं कोई स्वर्ग है, उसको किसी मंत्र से, किसी तंत्र से, कोई पिंड से, कोई वगैरह वगैरह से, कोई श्राद्ध करने से हमको स्वर्ग जाना है, तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, यदि आपको थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक है तो इस बात के बारे में कभी सोचिए भी मत, ठगाइएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। फिर दूसरा सवाल मेरा यह हुआ कि संतों की दृष्टि में स्वर्ग क्या है। क्या संतों की दृष्टि में कोई स्वर्ग है? तो स्वर्ग संतों की दृष्टि में कोई स्थान वाचक स्वर्ग नहीं है। चाहे धरती के नीचे, चाहे आसमान के ऊपर कोई स्वर्ग बना हुआ हो, संत कहते हैं कि ऐसा कोई स्वर्ग का स्थान बाहर में नहीं है। का तब कहा स्वर्ग होता है कि नहीं होता है? संतों ने कहा स्वर्ग होता है। स्वर्ग स्थान नहीं होता, स्वर्ग अवस्था होती। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, स्थान अलग है और अवस्था अलग है। संत कहते हैं कि स्वर्ग तुम्हें मिलेगा, स्थान के रूप में नहीं मिलेगा, अवस्था के रूप में मिलेगा। हमारे चित्त की तीन दशा और तीनों दशा में तीन चीज छिपा हुआ है। यदि हमारा चित्त वासना से, मलिनता से, बुराई से भरा हुआ है तो हमारे चित्त ही हमको नरक प्रदान करेंगे। हमारे चित्त में यदि कोमलता है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, संवेदना है, सुशीलता है, सदाचरण है, तो हमारा चित्त ही उस परिणाम में, उस शील सदाचरण के परिणाम में, साधना संयम के परिणाम में, दया क्षमा प्रेम और करुणा के परिणाम में, उस सद्गुणों से भरा हुआ चित्त ही हमारे लिए स्वर्ग की उत्पत्ति करेगा। और यदि ध्यान करके, गुरु से युक्ति प्राप्त करके सद्भक्ति करेंगे, जिसको मेही बाबा ने कहा अहो भगत सार भगति करो हो, असार भगति नहीं, सार भगति का। दुनिया में अधिकांश लोग असार भगति ही करता, फूल चढ़ा दिया बस समझ लिया कि पूजा हो गई, अगरबत्ती दिखा दिया समझ लिया कि भक्ति हो गया, बतासा चढ़ा दिया समझ गया कि भक्ति हो गया। कबीर साहब ने युगों पहले कहा था कि भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत विष कैलिन सारा। भक्ति का नाम तक नहीं जानते हो और भक्त बड़े बड़े भक्त कहलाते फिरते हो, ये तुम्हारी नादानी है। और इसी को 20वीं सदी में आकर के महर्षि मेही बाबा ने, हालांकि कबीर साहब की तरह चोट नहीं मारते थे, कबीर साहब भीतर से इसे सहारा दे करके बाहर से ठोकवो करते थे पूरा, लेकिन मेही बाबा कहे कि हमसे ठोका ठोकाई नहीं होगा, थोड़ा नरम होकर के कहते हैं कि अहो भगत सार भगति करु हो। हे भक्तों, असार भक्ति के चक्कर में मत फंसो। यदि मुक्ति पाना है, शांति पाना है, परम पद पाना है, मोक्ष पाना है, निर्माण पाना है, चूंकि मेही बाबा की जो भक्ति है वो भी वो स्वर्ग पाने के लिए नहीं कहते,
मेही बाबा ने क्या कहा, दुनिया के तमाम अधिकारियों को, तमाम लोगों को, भक्तों को क्या संबोधित किया? आवागमन सम दुख दूजा। आवागमन स्वर्ग में होता है। आवागमन की समाप्ति कहां होती? स्वर्ग में कि मोक्ष में? आवागमन की समाप्ति मोक्ष में होती है। स्वर्ग तो आवागमन का एक सीढ़ी है। पंडितों के अनुसार पाप पुण्य है दो बेड़ी, एक लोह एक सोने केड़ी। पाप से मिला हुआ जो नरक है वह लोहे की हथकड़ी है, और पुण्य से जो मिला हुआ स्वर्ग है वह सोने की हथकड़ी है। और यदि कोई समझदार व्यक्ति हो और आपको कोई पुलिस आवे और वो कहे कि चलिए जेल, आप कहेंगे नहीं जाएंगे हम, और कहे कि अच्छा अच्छा छोड़िए ना, आपको लोहा का हथकड़ी नहीं पहनाएंगे, सोना वाला पहनाएंगे। यदि आपके पास जरा सा भी विवेक है तो सोना वाला हथकड़ी पहन करके जेल जाना पसंद करेंगे क्या? आए? अरे हथकड़ी हथकड़ी है, चाहे वो सोना का हो कि चांदी का हो कि हीरा का हो कि उससे भी किसी कीमती चीज का हो। यदि कोई विवेकी आदमी है वो सीधे हाथ जोड़ेगा कि चाहे भाई आप पूरे सृष्टि का कीमती से कीमती चीज का हथकड़ी बना लो, लेकिन हम हथकड़ी पहनना पसंद नहीं करेंगे। संत कहते हैं कि नरक तुम्हारे लिए लोहे की हथकड़ी है और स्वर्ग तुम्हारे लिए सोने की हथकड़ी है। यदि तुम्हारे पास विवेक है तो तुम लोहे की हथकड़ी का जितना बेरहमी से त्याग करते हो, उतनी ही बेरहमी से तू सोने की भी हथकड़ी का त्याग करो और ध्यान साधना भजन करके मुक्ति पद को प्राप्त कर लो, परम पद को प्राप्त कर लो। यह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। वह कोई दूसरा नहीं दे सकता, वह खुद आपको जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि मोक्ष की साधना एक ऐसी साधना है जो किसी के द्वारा संभव नहीं है, न तंत्र से न मंत्र से। कहा कैसे? का जीवन में कुछ व्यक्तिगत ऐसे काम होते हैं जो दूसरे के माध्यम से नहीं हो सकता। कहा कैसे? उदाहरण दिया उन्होंने कि आप कितने भी संपत्तिवान व्यक्ति हो और आपको भूख लग गई। कुलदीप बाबू के यहाँ भूख लग गई, हजारों कर्मचारी इधर उधर काम करते हैं, तो किसी कर्मचारी को फोन करके कहे, मनीष बाबू को फोन करके कहें, कि माता जी मीरा देवी को फोन करके कहें, कि और किसी को फोन करके कहें कि हम सत्संग में बैठे हैं, सुबह से बिस्कुट का नाश्ता बांटते बांटते बड़ी भूख लग गई है, सबको तो खिलाए लेकिन हम खा नहीं पाए हैं। सत्संग भी सुनना जरूरी है, पंडाल में से उठ करके जा नहीं सकते हैं, तो फोन करे यहां से कि मेरे हिस्से में घर में थाली में परोस करके थोड़ा बिरयानी और पनीर खा लीजिए, यहां पर मेरी भूख खत्म हो जाएगी। ऐसा संभव है क्या? ये संभव है? बड़ी जोर की प्यास लगी है यहां पर, चाहे मेरा पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा बेटी, मित्र सगे संबंधी कोई हो, प्यास से हम तड़प रहे हैं। क्या अपने घरों पर फोन करके हम किसी को कह सकते हैं बड़ी जोर की प्यास लगी है, तुम हमारे बहुत प्यारे हो, बहुत करीबी हो, ऐसा करो कि एक गिलास बढ़िया पानी पी लो और यहाँ पर पंडाल में मेरी प्यास बुझ जाएगी? ऐसा हो सकता है? सूर्यनारायण बाबू पंचायती बढ़िया से कीजिएगा। वीरेंद्र बाबू भैया है तो अलग से पंच खोजना भी नहीं है। हो सकता है क्या? रोग हमें लगा हो, हम अपने बदले में अपने बेटे को दवाई खिला करके अपने भूख को मिटा, रोग को मिटा सकते हैं क्या? नींद हमें आई हो, अपनी पत्नी को कहें कि तू आराम से पलंग पर सो जा, हमारी नींद पूरी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि भौतिक दुनिया का यह उदाहरण है कि कुछ चीजें इतनी निजी होती है जो दूसरे के मार्फत से, दूसरे के द्वारा करवाया ही नहीं जा सकता। जैसे होगा में अपनी भूख दूसरे के भोजन करने से नहीं मिटाया जा सकता, अपनी प्यास दूसरे के पानी पीने से नहीं मिटाया जा सकता, अपनी थकावट दूसरे के आराम करने से नहीं मिटाया जा सकता। उसी तरह से कि दूसरे के तंत्र मंत्र जपने से, पूजा पाठ करने से अपने मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह जगत का अनिवार्य सत्य है। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, यदि आपको शांति प्राप्त करना है, यदि आपको परम पद प्राप्त करना है, तो इसके लिए स्वयं सदाचरण में उतरना होगा। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, और ये काम खुद ही करना होगा। ये किसी के तंत्र मंत्र से होने वाला नहीं। कोई पिंडदान फिंडदान करते रहिए, गैया की पुछड़ी पकड़वाते रहिए, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। और यदि यही बात खुल्लम खुल्ला संत महात्मा कहते हैं, खास करके हमारे सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा वाले मस्जिद, तो सब पंडित जगह खखवाया हुआ रहता है।
अपना तो लाठी लेके चलवे करता है, अपना ये जो भगत लोग है जजमान सब, उससे भी कहता लाठी उठाओ, ये संत महात्मा सब विरोधी आदमी है, ये धर्म भक्ति कुछ और नहीं मानता है। नहीं नहीं, ये संत महात्मा आपके हितैषी हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ठगाओ मत, लुटाओ मत, तुम बर्बाद हो रहे हो। ठग करके कोई अपना घर भर रहा है और तुमको एकदम शोषित होकर के तुम ठगे जा रहे हो, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मूल बात यह है कि संतों का यह दर्शन है कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और वो भक्ति तंत्र मंत्र से